अस्सलाम अलैकुम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम शायान अब्बासी है और अब देख रहे हैं दी फैक्टर एसके। आज की वीडियो में हम तारीख़ इस्लाम के एक इंतहाई मशहूर मगर बदनाम और इबरतनाक किरदार अबू जहल के बारे में तफसील से बात करेंगे। अबू जहल, जिसका असली नाम उमरो बन हश्शाम था, वो शख्स था जो मक्का के कुरैश सरदारों में से एक था और जिसे इस्लाम की तारीख में कुफार का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि वो क्यों इस्लाम और नबी करीम का इतना बड़ा दुश्मन था और उसकी मुखालफत का अंजाम क्या हुआ। ये वीडियो आपको अबू जहल की जिंदगी के कई ऐसे पहलुओं से रोशनास करवाएगी जो शायद अपने पहले कभी ना सुने हों। हम बात करेंगे कि अबू जहल की जिंदगी का मकसद क्या था, वो किन हालात में इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ, इसकी इस्लाम दुश्मनी की वजूहात क्या थी और उसका अंजाम कैसा इबरतनाक हुआ। अब जानेंगे कि अबू जहल का किरदार मक्का के इब्तिदाई दिनों में कितना ताकतवर था, वो कुरैश का एक मशहूर लीडर क्यों था और उसके तकब्बुर और गुरूर ने इसे किस तरह बर्बादी के दहाने पर पहुंचाया। हम बात करेंगे कि गज़ो बदर में इसकी शिकस्त किस तरह हुई और वो कौन खुश नसीब थे जिन्होंने इसको वासिल जहन्नम किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। अबू जहल की मौत का वाकया हमें याद दिलाता है कि तारीख हमेशा जालिमों को इबरत का निशान बनाती है। ये वीडियो आपको बताएगी कि किस तरह अबू जहल का गुरूर और जिद उसके लिए मौत का सबब बनी और उसके अंजाम ने किस तरह हक और सच्चाई की फतह को वाज़े किया। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो न सिर्फ एक तारीखी वाकये को बयान करेगी बल्कि इसमें छुपे सबक आपकी जिंदगी के लिए भी निहायत अहम है। दोस्तों, अगर आप भी तारीख़ इस्लाम के ऐसे वाकयात में दिलचस्पी रखते हैं जो हमें माजी के साथ साथ अपनी मौजूदा जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। चलिए बगैर किसी ताखीर के अबू जहल की इस इबरतनाक कहानी के असरार से पर्दा उठाते हैं। अबू जहल, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन। अबू जहल का असल नाम उमरो बन हश्शाम बिन अल-मुगीरा अल-मखज़ूमी था और वो कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बन्नू मखज़ूम से ताल्लुक़ रखता था। अपने कबीले के सरदारों में शामिल होने की वजह से वो कुरैश के सियासी और माशी मामलात में गहरा असर और रसूख रखता था। इसे मुसलमानों की तरफ से अबू जहल, जहालत का बाप, का लक़ब दिया गया, जबकि कुरैश इसे अबुल हकम, दानाई का बाप कहते थे, क्योंकि वो उनके नजदीक एक दानिशमंद और अक्लमंद शख्स समझा जाता था। लेकिन इस्लाम और नबी करीम की मुखालफत में इसकी इंतहा पसंदी और जिद ने इसे तारीख में जुल्म और जहालत की अलामत बना दिया। अबू जहल की इब्तिदाई जिंदगी। अबू जहल मक्का मुकर्रमा में एक बासर और ताकतवर शख्सियत के तौर पर मशहूर था। वो अपने कबीले के माली और मुआशरती निज़ाम का एक अहम सुतून था। तिजारत, सियासत और मजहबी मामलात में इसकी राय को कुरैश में बड़ी अहमियत दी जाती थी। वो अपनी जहानत, खिताबत और हिकमत अमली की वजह से कुरैश के सरदारों में शामिल था। अबू जहल का खानदान मक्का के अशराफिया में शुमार होता था। बन्नू मखज़ूम कबीला अपनी फौजी और तिजारती बर्तरी की वजह से कुरैश के दूसरे कबीलों पर गलबा रखता था। इसी खानदानी पस मंजर ने अबू जहल को गुरूर और तकब्बुर की राह पर डाल दिया। वो मक्का में बुत परस्ती और मुशरिकाना निज़ाम का एक मजबूत हामी था और इसे इस्लाम का सबसे बड़ा चैलेंज महसूस हुआ। अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी। जब नबी अकरम ने मक्का में तौहीद की दावत दी तो अबू जहल उन चंद अफराद में शामिल था जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ खिली मुखालफत की। इसकी दुश्मनी की कई वजूहात थीं। 1. तकब्बुर और गुरूर। अबू जहल अपनी समाजी हैसियत और कुरैश की क़ियादत पर बहुत नाज़ा था। नबी अकरम की दावत इसके लिए नाकाबिल कबूल थी, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स की इताअत को अपनी तौहीन समझता था जो ज़ाहिरी तौर पर उसके कबीले के बराबर नहीं था। 2. कबायली तासुब। इस्लाम ने बराबरी, मुसावात और इंसाफ का पैगाम दिया जो कुरैश के कबायली निज़ाम के लिए खतरा था। अबू जहल को खौफ था कि अगर इस्लाम गालिब आ गया तो कुरैश की समाजी ढांचा और उसका जाती मकाम खत्म हो जाएगा। 3. दीन इस्लाम का खौफ। अबू जहल समझता था कि इस्लाम का पैगाम कुरैश की रवायात और अकायद के लिए मोहलिक साबित होगा। इस्लाम के उसूल बुत परस्ती, जुल्म और तबकाती तकसीम के खिलाफ थे, जो अबू जहल के नजरियात और निज़ाम जिंदगी के खिलाफ थे। अबू जहल के मजालिम।
अबू जहल ने न सिर्फ खुद इस्लाम की मुखालफत की बल्कि दूसरों को भी इस काम के लिए उकसाया। इसके मजालिम की कई मिसालें हैं। 1. मुसलमानों पर जुल्म। अबू जहल ने इन अफराद को खास तौर पर निशाना बनाया जो समाजी तौर पर कमजोर थे। मिसाल के तौर पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को शदीद जिस्मानी अजियत दी, उन्हें गर्म रेत पर लुटाया गया और उनके सीने पर भारी पत्थर रखा गया ताकि वो इस्लाम छोड़ दें। दीगर गुलामों और गरीब मुसलमानों को भूख प्यास और मार पेट के जरिए सताया। 2. नबी करीम की तौहीन। अबू जहल ने कई बार नबी करीम को अजियत दी। एक मौके पर इसने खाना कबा के पास अब के ऊपर ऊंट की ओझरी डाल दी जबकि आप सजदे में थे। इसके अलावा वो दीगर मौके पर आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करता रहा। 3. इस्लाम की राह में रुकावटें डालना। अबू जहल ने मुसलमानों के बाइकॉट के दौरान भी अहम किरदार अदा किया जब कुरैश ने नबी अकरम, उनके खानदान और सहाबा को शेब इब्बी तालिब में महसूर कर दिया। गज़वा बदर, अबू जहल की हलाकत। 2 हिजरी में गज़वा बदर के मैदान में अबू जहल कुरैश की फौज का सिपाहसालार था। ये इस्लाम और कुफर के दरमियान पहली बड़ी जंग थी। अबू जहल ने कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए उकसाया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो कामयाब होंगे। जंग के दौरान 2 अंसारी नौजवान सहाबा हजरत मुआज बिन उमरो और हजरत मऊज बिन अफराक ने अबू जहल को शदीद जख्मी किया। बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, जो कि एक कमजोर गुलाम थे और जिन्हें अबू जहल अक्सर मजाक का निशाना बनाता था, जख्मी अबू जहल के पास पहुंचे और इसे कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले अबू जहल ने अपनी अना और तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे बताओ आज कौन जीता? अब्दुल्ला बिन मसूद ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल। अबू जहल के अंजाम से मिलने वाले असबाक। अबू जहल की जिंदगी और मौत हमें कई सबक देती है। एक, हक की मुखालफत का अंजाम हलाकत है। अबू जहल ने हक को कबूल करने के बजाय अपनी जिद और गुरूर की वजह से हलाकत का रास्ता चुना। 2, गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। अबू जहल की तमाम ताकत, दौलत और अक्ल इसे हलाकत से ना बचा सकी। 3, अल्लाह की मदद हक वालों के साथ होती है। गज़वा बदर के दौरान तादाद और वसाइल में कमजोर होने के बावजूद मुसलमानों ने फतह हासिल की। कुरान में अबू जहल का जिक्र। कुरान मजीद में बराह रास्त अबू जहल का नाम नहीं आया, लेकिन कई आयत में ऐसे अफराद का जिक्र है जो हक की मुखालफत करते हैं। मसलन फिरक़े अल-इज़्न इन अब्दालिफ आज़िया से लो, सूरत अल-अलक़ 9-10। ये आयत अक्सर मुफस्सिरीन ने अबू जहल के बारे में करार दी हैं क्योंकि वो नबी अकरम को नमाज पढ़ने से रोकता था। नतीजा, अबू जहल तारीख में जुल्म, जहालत और तकब्बुर की अलामत के तौर पर जाना जाता है। इसकी जिंदगी हमें यह समझाती है कि ताकत, दौलत और समाजी हैसियत अल्लाह के सामने बेमानी है। जो लोग हक को झुटलाते हैं उनका अंजाम अबू जहल जैसा ही होता है। अबू जहल का इबरतनाक अंजाम। तारीख का सबक। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मक्का मुकर्रमा में एक शख्स ऐसा भी था जो तौहीद के पैगाम और नबी अकरम की जात से शदीद अदावत रखता था। ये शख्स एमरो बन हशाम था जो अपने कबीले में इज्जत और मर्तबे के बाइस वो अबुल हकम, दानाई का बाप कहलाता था, मगर उसकी जिद, तकब्बुर और हक की मुखालफत ने इसे अबू जहल, जहालत का बाप के लक़ब से मशहूर कर दिया। इसकी पूरी जिंदगी हक को झुटलाने, मुसलमानों पर जुल्म करने और दीन इस्लाम के खिलाफ साजिशों में गुजरी, लेकिन इसका अंजाम इस्लाम दुश्मनी का एक इबरतनाक मिसाल बनकर रहती दुनिया तक यादगार बन गया। अबू जहल का पस मंजर और शख्सियत। बन्नू मखज़ूम का सरदार। अबू जहल का ताल्लुक कुरैश के ताकतवर और बासर कबीले बन्नू मखज़ूम से था जो मक्का में अपनी सियासी, माशी और फौजी कुव्वत के लिए मशहूर था। अबू जहल कुरैश के सरदारों में शामिल था और अपनी ज़हानत, चालाकी और क़ियादत की सलाहियतों के बाइस अपने कबीले के मामलात में मरकजी किरदार अदा करता था। गुरूर और तकब्बुर। अबू जहल के दिल में गुरूर और तकब्बुर का जहर भरा हुआ था। इसे अपनी समाजी हैसियत, दौलत और कुरैश के निज़ाम में अपना मकाम बहुत अजीज था। नबी अकरम की दावत तौहीद ने इसके तकब्बुर को चैलेंज किया क्योंकि इस्लाम मुसावात, बराबरी और इंसाफ का दीन है जो कुरैश के तबकाती निज़ाम और उनके बातिल अकायद के खिलाफ था। इस्लाम दुश्मनी की वजूहात। एक, कबायली अना। अबू जहल अपनी कबायली हैसियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम को खतरा समझता था। 2, बातिल मजहब की हिफाजत। वो बुत परस्ती का एक बड़ा हामी था
और इसे इस्लाम की तौहीदी दावत से नफरत थी। 3. इक़्तिदार का खौफ। अबू जहल को खदशा था कि इस्लाम के फैलने से कुरैश के सियासी और मजहबी निज़ाम में इसका मकाम खत्म हो जाएगा। इस्लाम दुश्मनी और मजालिम की इंतहा। नबी करीम की मुखालफत। अबू जहल ने रसूल अल्लाह की हर मुमकिन मुखालफत की। वो खाना कबा में अब की तौहीन करता, अब के पीछे ऊंट की ओझड़ी डालना, रास्ते में कांटे बिछाना और अब पर तंज के तीर चिल्लाना इसके रोजमर्रा के काम थे। सहाबा किराम पर जुल्म। अबू जहल ने इन मुसलमानों को खास तौर पर निशाना बनाया जो कमजोर आ गुलाम थे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को गर्म रेत पर लुटाया और उनके सीने पर भारी पत्थर रखा। हजरत समिया रजी अल्लाह अन्हा को नेजा मार कर शहीद किया, जो इस्लाम की पहली शहीदे बने। दीगर गुलामों को बेदरे कूड़े मारे और सख्त अजियतें दें। मुसलमानों का बाइकॉट। अबू जहल ने मुसलमानों को मुआशरती और इक्तिसादी तौर पर तबाह करने के लिए कुरैश का मुकम्मल बाइकॉट नाफिज किया, जिसके नतीजे में नबी और उनके साथियों को शेब इब्बी तालिब में कैदोबंद की सूबतें बर्दाश्त करनी पड़ीं। गज़वा बदर। अबू जहल की हलाकत का मैदान। कुफर और ईमान का पहला मरका। 2 हिजरी में होने वाली गज़वा बदर अबू जहल की हलाकत का सबब बनी। ये जंग इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला बड़ा मरका था, जिसमें सिर्फ 313 मुसलमान 1000 कुरैशी मुशरिकीन के खिलाफ लड़ने मैदान में उतरे। अबू जहल ने जंग के लिए कुरैश को तैयार किया और उन्हें यकीन दिलाया कि ये जंग मुसलमानों को मिटाने का बेहतरीन मौका है। अबू जहल की खुदपसंदी। जंग से पहले अबू जहल ने अपने तकब्बुर का मुजाहरा करते हुए कहा, हम बदर के मैदान में जश्न मनाएंगे, गाने बजाएंगे और मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। मरका का आगाज। जंग में अल्लाह की नुसरत मोमिनों के साथ थी। मुसलमानों ने शुजात और कुर्बानी की बेमिसाल तारीख रकम की। कुरैश की फौज शिकस्त के करीब पहुंची और अबू जहल, जो मुशरिकीन की क़ियादत कर रहा था, मैदान में तन्हा रह गया। अबू जहल का अंजाम। जख्मी होना। जंग के दौरान 2 कम उम्र अंसारी सहाबा हजरत माज बिन उमरो और हजरत मऊज बिन अफराक रजी अल्लाह अन्हुमा ने अबू जहल पर हमला किया। उनके वार से वो बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु का अक़दाम। जब जंग खत्म हो चुकी थी, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु, जो पहले मक्का में अबू जहल के मजालिम का शिकार रह चुके थे, जख्मी अबू जहल के पास पहुंचे। अबू जहल ने अपनी आखिरी सांसों में भी गुरूर के साथ कहा, ए चरवाहे, तुमने बहुत बड़ी जुर्रत की, लेकिन याद रखो मेरा कत्ल तुम जैसे कमजोर शख्स के हाथों हो रहा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने इसका सर तन से जुदा कर दिया और इसे जलील करते हुए कहा, आज अल्लाह ने अपने दीन और अपने रसूल के दुश्मन को जिल्लत के साथ हलाक कर दिया है। लाश का अंजाम। अबू जहल की लाश को दीगर मुशरिकीन के मकतूलीन के साथ एक गड्ढे में फेंक दिया गया, जहां इसे बगैर किसी इज्जत व एहतराम के दफन किया गया। कुरान मजीद में इशारा। अबू जहल की सरकशी और अंजाम की तरफ कुरान मजीद में कई इशारे मौजूद हैं। इरक़ियत अल-इज़्न इन अब्दालिफ आज़िया से लो। सूरत अल-अलक़ 9-10। क्या तुमने इस शख्स को देखा जो बंदे को नमाज पढ़ने से रोकता है? ये आयत अबू जहल के रवैये को जाहिर करती हैं, क्योंकि वो नबी करीम को खाना कबा में नमाज पढ़ने से रोकता था। अबू जहल की मौत से हासिल होने वाले असबाक। एक हक के दुश्मन का अंजाम हमेशा हलाकत है। अबू जहल ने इस्लाम के खिलाफ अपनी ताकत और अक्ल को इस्तेमाल किया, लेकिन वो जिल्लत के साथ मारा गया। दूर तकब्बुर इंसान को बर्बाद करता है। अबू जहल का गुरूर और अना इसे हिदायत कबूल करने से रोकते रहे और यही इसकी हलाकत का सबब बने। 3. अल्लाह की मदद हमेशा हक के साथ होती है। गज़वा बदर में कलील तादाद के बावजूद मुसलमानों की फतह ने यह साबित कर दिया कि अल्लाह ईमान वालों के साथ है। 4. दुनियावी ताकत बेमानी है। अबू जहल की दौलत, असर और रसूख और जंगी कुव्वत इसे अल्लाह के अजाब से ना बचा सके। नतीजा। अबू जहल की हलाकत हक और बातिल के दरमियान वाज़े फर्क की अलामत है। इसका इबरतनाक अंजाम इन तमाम लोगों के लिए सबक है जो हक को झुटलाते हैं और तकब्बुर और जुल्म के रास्ते पर चलते हैं। अबू जहल की मौत रहती दुनिया तक ये पैगाम देती रहेगी कि अल्लाह के दीन को मिटाने की कोशिश करने वालों का अंजाम सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है। अबू जहल, जिसका असल नाम उमरो बन हशाम था, इस्लाम का एक सख्त तरीन दुश्मन और कुफार मक्का का सरदार था। इसने नबी करीम और मुसलमानों को अजियत देने में कोई कसर न छोड़ी।
वो अपनी जिद, तकब्बुर और दुश्मनी की वजह से अब फिरौन उम्मतु कहलाता था। इसका कत्ल ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के लिए एक बड़ी फतह और कुफार के लिए जिल्लत आमेज शिकस्त का बाइस बना। 1. अबू जहल के कत्ल की तफसील। ग़ज़वा बदर का मैदान। ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को पेश आया। ये इस्लाम और कुफर के दरमियान पहला बड़ा मरका था। मुसलमानों की तादाद 313 थी जबकि कुफार की तादाद तकरीबन 1000 थी। जंग के दौरान अबू जहल कुफार के लश्कर का सिपासालार था और उसका तकब्बुर हद से ज्यादा था। अबू जहल का गुरूर। जंग से पहले अबू जहल ने कुफार के लश्कर को बढ़ावा दिया और मुसलमानों का मजाक उड़ाया। इसने कहा था कि हम मोहम्मद और उनके मानने वालों को खत्म कर देंगे ताकि कोई उनका नाम लेने वाला ना रहे। लेकिन अल्लाह की मदद और मुसलमानों के जज्बे ने इसे शिकस्त से दो चार किया। मुआज और मऊस की बहादुरी। अबू जहल को कत्ल करने वाले 2 नौजवान अंसारी सहाबा मुआज बिन उमरो बन जमू और मुआज बिन अफरात थे। ये दोनों कम उम्र मगर ईमान और बहादुरी से भरपूर थे। जंग के दौरान ये दोनों नौजवान एक दूसरे से कहने लगे, हमें वो शख्स दिखाओ जिसे रसूल अल्लाह ने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। जब उन्हें बताया गया कि वो अबू जहल है तो वो फौरन इसकी तरफ लपके। मुआज बिन उमरो ने अबू जहल पर पहला वार किया जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद मुआज बिन अफराक ने दूसरा वार किया जिससे अबू जहल के जिस्म पर मजीद जख्म आए और वो जान कनी की हालत में चला गया। 2. अब्दुल्ला बिन मसूद का किरदार। अबू जहल जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था लेकिन अभी जिंदा था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो एक कमजोर मगर पुख्ता ईमान वाले सहाबी थे इसके पास पहुंचे। उन्होंने अबू जहल की गर्दन पर कदम रखा और कहा, अल्लाह के दुश्मन, आज अल्लाह ने तुझे रुस्वा किया। अबू जहल ने तकब्बुर के साथ कहा, मुझे ज्यादा शर्मिंदा न कर, मुझे इन लोगों ने मारा है जिन्हें कोई खास मकाम हासिल नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसकी गर्दन उड़ा दी और उसका सर काट कर रसूल अल्लाह के पास ले गए। 3. अबू जहल के कत्ल की अहमियत। अबू जहल का कत्ल कुफार के लिए एक बड़ी जिल्लत थी क्योंकि वो कुफार मक्का का सबसे बड़ा सरदार और इस्लाम दुश्मनी का सरगना था। ये इस्लाम के दुश्मनों के लिए एक वाज़े पैगाम था कि अल्लाह का हुक्म गालिब आएगा और बातिल को शिकस्त होगी। रसूल अल्लाह ने अबू जहल के कत्ल पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि यह अल्लाह की मदद का नतीजा है। 4. मुआज और मऊस की नियत। मुआज और मऊस जो नौजवान थे ने इस मिशन को खास तौर पर इसलिए अंजाम दिया क्योंकि वो जानते थे कि अबू जहल ने रसूल अल्लाह को अजियतें दें और इस्लाम को खत्म करने की कोशिश की। इन दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अबू जहल को निशाना बनाया और अपनी बहादुरी और ईमान की आला मिसाल कायम की। 5. अबू जहल का अंजाम। अबू जहल जो कभी मुसलमानों को कमजोर और हकीर समझता था, जिल्लत के साथ कत्ल हुआ। इसकी मौत ने कुफार मक्का के हौसले पस्त कर दिए और मुसलमानों के ईमान को मजीद मजबूत किया। इसके जिस्म को बाकी कुफार के साथ बदर के कुनवे में फेंक दिया गया जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए इबरत का मकाम था। नतीजा, अबू जहल का कत्ल इस्लाम की फतह और कुफार की शिकस्त का एक अहम संग मील था। ये वाकया इस बात का सबूत है कि अल्लाह अपने दीन और मुखलिस बंदों की हिफाजत करता है। मुआज, मऊस और अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे सहाबा ने अपने ईमान, कुर्बानी और बहादुरी से ये साबित किया कि ईमान की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, ये थी अबू जहल की कहानी जो सिर्फ एक शख्स की दास्तान नहीं बल्कि हक व बातिल की जंग का एक ऐसा बाब है जो हमेशा याद रखा जाएगा। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि गुरूर, तकब्बुर और हक के इनकार का अंजाम हमेशा तबाही और रुसवाई ही होता है। अबू जहल जिसने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ साजिशों में गुजार दी, बालाखर अपनी जिद और तकब्बुर के हाथों बर्बाद हो गया। ग़ज़वा बदर में इसकी मौत न सिर्फ मुसलमानों के लिए एक बड़ी कामयाबी थी बल्कि ये अल्लाह ताला की कुदरत की भी एक रोशन मिसाल है कि जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इसका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। अबू जहल की शिकस्त इस बात की दलील है कि सच्चाई की राह में आने वाली हर रुकावट एक दिन खत्म हो जाती है और हक हमेशा गालिब आता है। अब यह हम पर है कि हम उन वाकयात से क्या सबक लेते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी में हक और सच्चाई का साथ देते हैं? क्या हम अपने गुरूर को काबू में रखते हैं और आजिज़ी को अपनाते हैं? ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं
کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو آخر میں میری اب سب سے یہی گزارش ہے کہ ان تاریخی واقعات سے صرف معلومات ہی نہ حاصل کریں بلکہ ان سے سبق لے کر اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لائیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر سکے اور ہمارے انجام کو بہتر بنا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ قیمتی سبق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی فیکٹر SK کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی کی راہ پر چلنے اور اپنے غرور و تکبر کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔